हेलो दोस्तों, टून्स बाय नूतन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई सिलाई मशीन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन पे प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक गांव में चांदनी नाम की लड़की रहती थी। चांदनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। उन लोगों का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। वो लोग इतने गरीब थे कि उनके घर का खर्च भी नहीं चल रहा था। यहाँ तक कि उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पर चांदनी को बचपन से ही सिलाई करने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण चांदनी के घर में सिलाई मशीन नहीं आ पा रही थी, इसीलिए वो सिलाई नहीं कर पा रही थी। इस वजह से चांदनी हमेशा उदास रहा करती थी। फिर एक दिन वो अपने माँ के पास जाती है और माँ से कहती है, माँ, मुझे एक सिलाई मशीन चाहिए। आप तो जानती हैं ना कि मुझे सिलाई करने का कितना शौक है। माँ, आप मुझे सिलाई मशीन दिला दीजिए ना। बताइए ना, मुझे सिलाई मशीन कब दिलाएंगी? बिटिया, तुम तो जानती है ना कि हमारे घर में पैसे की कितनी दिक्कत है और गरीबी के कारण हमारे घर में राशन भी नहीं है, और तुम सिलाई मशीन लेने के लिए कह रही हो। बेटा, सिलाई मशीन लेने के लिए बहुत पैसे चाहिए, उतना पैसा अभी हमारे पास नहीं है, इसीलिए अभी मैं तुम्हें सिलाई मशीन नहीं दिला सकती। हमेशा की तरह चांदनी इस बार भी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। चांदनी इस बात से बहुत नाराज थी कि उसकी माँ ने उसे सिलाई मशीन नहीं दिलाया, इसीलिए चांदनी परेशान होकर जंगल की ओर निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में एक टूटी हुई सिलाई मशीन दिखाई देती है। उस सिलाई मशीन को देखकर चांदनी बहुत खुश होती है, पर वह मशीन बहुत ही टूटी फूटी हालत में थी। चांदनी वहीं पर बैठकर उस मशीन को कपड़े से साफ करती है और उसके नट बोल्ट को कसती है और फिर उस मशीन को उठाकर अपने घर ले जाती है और घर आकर माँ को सिलाई मशीन के बारे में बताती है। बेटा, यह तो बहुत अच्छा हुआ। हम तुम्हें सिलाई मशीन नहीं दिलवा पा रहे थे तो भगवान ने तुम्हारी सुन ली और तुम्हें सिलाई मशीन दे दी। चांदनी उस मशीन से सबसे पहले अपनी माँ की पुरानी साड़ी से एक फ्रॉक सिलती है। वो पुरानी साड़ी बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक में बदल जाती है। फिर कुछ दिनों बाद चांदनी अपनी कुछ दोस्तों के पास जाती है और उन लोगों को अपनी सिलाई के बारे में बताती है। अरे हाँ नेहा, यदि तुम लोगों को कोई भी कपड़े सिलवाने हो तो तुम लोग बस मेरे पास लेकर चली आना, मैं तुम लोगों को कपड़े जरूर सिल दूंगी। ठीक है चांदनी, आज के बाद हम लोग बस तुमसे ही कपड़े सिलवाया करेंगे। हाँ हाँ, हम तुम्हारे पास कपड़ा सिलवाने जरूर लाया करेंगे। फिर एक दिन चांदनी सिलाई कर रही थी। उसने बहुत ही सुंदर और प्यारा सा एक गाउन सिला जिसका डिजाइन दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। चांदनी अपने बनाए हुए इस गाउन को बहुत ही गहराई से देख रही थी और देखते ही देखते उसे अचानक से एक आवाज सुनाई दी। कोई है? तब चांदनी उठकर अपने दरवाजे पर जाती है। वहाँ एक छोटी सी बच्ची चांदनी से कहती है, दीदी, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खिला दोगे जिससे मेरा पेट भर जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अभी खाना खिलाती हूँ, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। चांदनी उस छोटी सी बच्ची को
खाना देती है। वो छोटी बच्ची भर पेट खाना खाकर वहाँ से अदृश्य हो जाती है। अरे यह बच्ची अचानक से कहाँ गायब हो गई? चांदनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह छोटी सी बच्ची अचानक से कहाँ गायब हो गई। फिर चांदनी अपने कपड़े सिलने बैठ जाती है। फिर तुरंत उसकी 2 सहेलियाँ उससे कपड़े सिलवाने उसके घर पर आ जाती है। जैसे ही उन लोगों की नजर चांदनी के बनाए हुए लहंगे पर जाती है, तभी एक सहेली चांदनी को कहती है, अरे चांदनी, यह गाउन तुमने सिला है? यह दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। तभी चांदनी अपने मन में बोलती है, अरे हैरान तो मैं भी हूँ कि मैंने तो कभी सिलाई सीखी ही नहीं। मुझे तो बस सिलाई करने का शौक था, लेकिन मैंने इतना सुंदर गाउन कैसे बना दिया। फिर चांदनी बोलती है, हाँ नेहा, यह गाउन तो मैंने ही सिला है। यह लो चांदनी, मैं यह कपड़ा लेकर आई हूँ। तुम मेरे लिए भी सेम टू सेम इतना ही सुंदर गाउन बनाना। ठीक है नेहा, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही गाउन सिल दूंगी। लेकिन अब तो चांदनी के साथ मानो कोई जादू ही हो रहा था। चांदनी जैसे ही मशीन पर अपना कपड़ा सिलने के लिए रखती तो तुरंत ही उसका कपड़ा सिलकर तैयार हो जाता और अपने आप ही उन कपड़ों पर सुंदर सुंदर लेस, गोटा पट्टी और बॉर्डर लगकर तैयार हो रहे थे। वे कपड़े इतने सुंदर बन जाते थे कि मानो जैसे किसी परी के कपड़े हैं। अरे चांदनी बेटा, तुम कितनी देर से कपड़े सिल रहे हो? जाओ, जाकर बाजार से थोड़ी सब्जियां लेकर आओ। माँ, देखो मैंने कितने अच्छे अच्छे कपड़े सिले हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल, तुमने तो सच में बहुत ही अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े सिले हैं। लेकिन तुम्हारे पास लेस, लटकन, बॉर्डर, गोटा पट्टी के पैसे कहाँ से आए? फिर चांदनी ने उस छोटी सी बच्ची के बारे में अपनी माँ को बताया। माँ, जब से वो बच्ची घर पर आकर गई है तब से सारा काम अपने आप ही हो जाता है और मुझे किसी पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ इसमें अपने आप ही लग जाता है। फिर चांदनी अपने फ्रेंड के सिले हुए कपड़े लेकर उसे देने चली जाती है। नेहा, यह लो तुम्हारे कपड़े बन गए। चांदनी, तुम्हें इतनी अच्छी सिलाई आती है, तुमने यह बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? अरे तुम अभी जाओ, माँ घर पर नहीं है। मैं तुम्हें कल घर पर आकर और कपड़े सिलने के लिए देती हूँ और कल ही इसके पैसे भी दे दूंगी। फिर अगले दिन नेहा चांदनी के घर पैसे और कपड़े लेकर आती है। चांदनी ने उन कपड़ों के भी बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस और गाउन बनाकर तैयार कर दिए। फिर एक दिन चांदनी के मन में बहुत ही अच्छा ख्याल आता है। फिर वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं चाहती हूँ कि मैं जो कपड़े सिलती हूँ, आप मेरी उन कपड़ों के लिए एक दुकान खोल दीजिए। मैं अपने कपड़े सिलूंगी और आप उस दुकान में बेच देना। इससे हमारे घर का खर्च भी अच्छे से चलेगा। इससे हमारे पास सभी लोग आएंगे और अपने अपने कपड़े सिलवाएंगे। इससे सबको पता चल जाएगा कि मैं इतनी अच्छी सिलाई करती हूँ और हमें बहुत फायदा होगा। इससे हम बहुत जल्दी अमीर भी हो जाएंगे। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। चांदनी के कहने पर उसके माता पिता एक कपड़े की दुकान खोल देते हैं और दुकान से उन लोगों की बहुत ही अच्छी कमाई होती है और बहुत ही जल्द वो लोग अमीर बन जाते हैं और नया मकान भी खरीद लेते हैं। चांदनी और चांदनी की सिलाई मशीन से उसके माता पिता बहुत खुशी से अपना जीवन जीते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अपनी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।